सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए। पहले वे प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, सत्यलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। हे जी साधो और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नहीं, निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। हे दिशा दो और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज बच्चों हम अपने घर की खबर ठीक से समझ पाए हैं। उस सृष्टि के रचने वाले ने, उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं धरती पर प्रकट होकर अपना भेद बताया। काल ने कति नामो निशान बता रखा था इस परम पिता के महिमा का, कहीं जिक्र भी नहीं छोड़ा था। 600 साल से पहले कोई नहीं जानता था सतलोक कोई चीज नहीं। उसके बाद परमात्मा आए, वो ज्ञान दिया, बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन इस तरह निर्णायक ज्ञान ही छुपा कर रखा। कबीर साहब कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, 33 अरब, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखे। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाए। ये सार ज्ञान बार जो पढ़ी, ये सार ज्ञान है। सार शब्द का निष्कर्ष निकाल दिया। सार ज्ञान बार जो पढ़ी, बिछली पीढ़ी हंस नहीं तरी। मूल ज्ञान तब तक छिपाई, जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा देख करूं आवता। कबीर नाम से 12 पंथ लूंगा नकली। द्वादश पंथ नाम तो ले ही, मेरे मुख में आन सुने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बनवाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाई,
देवी देव और देवल पुजाई, जाओ जोग जीत संसारा, इसको ज्ञानी भी कहते हैं। कि परमात्मा कभी अपने पुत्र ज्ञानी के रूप में, कभी जोगजीत के रूप में, ये एक ही है, जोगजीत और सहजदास, सहजदास गुरु। तो उसने जो भी रूप देखा था काल वही बोला था, उसका धोखा सा लग गया था, ये ज्ञानी है सहजदास है उनमें से थे वो खुद मालिक। तो कहते हैं जाओ जोग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा नहीं माने, हमारी रोड हो बाद बखाना। यानी इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर कलयुग में, जब तुम्हारा मैसेंजर जाएगा, मैसेंजर आपका भेजा हुआ दो भगत जाएगा, संत जाएगा, प्रचारक, उससे पहले इतने खराब कर दूंगा इनको, तुम्हारे उसके साथ विवाद किया करेंगे, हमारे पक्ष लिया करेंगे गलत ज्ञान का। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, आप जानो और मैं जानू, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। उसी समय कहा था कि 5500 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो, बर्तन सहज छुपाए। एक अनेक हो गए, बहुर अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को, इस सच्चे नाम की टेक, सच्ची भक्ति के सारे ऊपर जाएंगे। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, संत गरीबदास जी ने भी मालिक की वाणी बड़ा ज्ञान और उनकी महिमा कलम तोड़ दे रखी कि जो साधना ये 33 करोड़ देवता बंदे सभी निरंजन डोरी, इनका मोक्ष नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब देवता ऋषि, ये सब जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं, इनको काल से छुटकारा नहीं मिल सकता। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे कुमार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सोचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बतावत है, दो लिखवा चित्र गुप्त जिसके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। तकिया माने परमात्मा का निज स्थान, वो तकत सिंहासन। कहते हैं जट कुंडल ऊपर, इस शिव जी के लोक को ये बहुत उत्तम लोक मानते हैं, जो जटा कुंडली को सबसे अच्छा स्थान मानते हैं, क्योंकि वहां गंगा आई, वहां से गंगा फिर आगे बह के नीचे आई, ये सतलोक से आई थी। तो परमात्मा कहते हैं जट कुंडल से भी उत्तम स्थान, सबसे ऊपर कबीर साहब का आसन यानी स्थान डेरा है। जटकुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। ऐसा कोई है मुझे बता दो, परले पार सतलोक का कोई हो जिसको ज्ञान है, और बता दो वहां का जो अनहद धुन जो वहां चलती है। जैसे ये राधा स्वामी वाले हैं, ये कहते हैं हम शरीर में ना अनहद धुन सुनते हैं, ओहो धुन सुनते हैं, अंदर धुन सुनते हैं। परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा, उसकी 32 कली है। सारी डिटेल बता के लास्ट में ये बताया है कि आदि माया किन्नी चतुराई, और ये झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है, इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो इस शरीर के अंदर धुन तो सुनते हम, वो सारी काल की धुन है, और इस
देवी ने, दुर्गा ने आग माया में किन्नी चतुराई, सतलोक की नकल बना रखी है, सब ये झूठी। यानी वहां पर ऐसे ही स्त्री पुरुष, ऐसे ही स्वर्ग, वहां तो सारा ही स्वर्ग है, इन्होंने अपनी हाथ से भिन्न बना के उसकी नकल कर रखी है। और इसमें नकली सतलोक, अलकलोक, अगमलोक और अकैलोक नामी लोक बना रखे हैं। जो भूल भटक के ऊपर जा तो उन्हें यहाँ बैठा दें। जैसे ही वो आप में से सतनाम सारनाम का जाप करके भी रह जाओगे तो ऐसी दुर्गति करेंगे, ये नकली सतलोक में बैठा देंगे, ले तुम आगे सतलोक में। वो आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर पटक देंगे ठाके, कुत्ते के दसों में। तो यहाँ आपने बहुत ध्यान से इस प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक जो हमारे साथ धोखा होता है उसको भी साथ में याद रखना होगा। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद को झनकार का। हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा खुद वडे व मरी हुई गायें खुद जीवित की, केवल मोहम्मद जी को दिक्कत है। उनको फिर सतलोक ले गए, सारा कुछ दिखाया कि आप यहाँ से गए हो, शंकर जी के लोक से गए हो, आप पिछले जन्म के पुण्यकर्मी थे, बचपन से भगवान की इच्छा थी, इसलिए तो गुफा में बैठ के थे जाके, जब तक तो कोई नबूवत भी ना मिली थी उनको। वह पिछले संस्कार प्रभावित, पिछले जन्मों के संस्कारी हो, इव काल तेरे कर्म फुलवारा आपके। तो ये साधना छोड़ दे और केवल यू मंत्र जाप, केवल कलमा दीन, केवल एक मंत्र दिया जो अनाथ हक बर हक है। तो हजरत मोहम्मद जी को अल्लाह अकबर दिया, अल्लाह कबीर। कहते मोहम्मद ने तो मान लिया कि सचमुच सही कहे, फिर उसकी बात सारे मुसलमान धर्म ने नहीं मानी, जो आज तक बखेड़ा हो रहा है। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद सही, मुर्शिद मोहम्मद के पीर गुरु बनकर गए परमात्मा, और केवल कलमा दीन मंत्र दिया, केवल मंत्र। मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, गरीब राज तबक 14 सही, रखते कोटि असंख, जा हृदय नहीं नाम है वो, राव नहीं वह रंक। गरीब सब रावण पति राव है, जाकर रोम रोम धुनि होए, दम खाली नहीं नाम बिना छत्रपति है सोए। स्पष्ट कर दिया। और कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। देखो क्रिया तो सारी करनी है आपने, प्रथम मंत्र भी सारे कुछ करने, आरती दोपहर ये सारी करनी, क्योंकि हमारे पाप घड़े बढ़ गए। और ये आजकल सारे ऐसे उपकरण बना दिए परमात्मा ने, आरती लगाओ, काम भी करते रहो, बैठकर भी कर लो। जैसे ज्यादा समय नहीं मिलता है तो आप मोबाइल में लगाओ, ध्यान रखो। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, जैसे हाली बीज बोता हुआ रास्ते में कोई यात्री उससे रास्ता पूछता है, उसको बताता रहता पर रुकता नहीं। हमने देखे कि हमारा किसान के घर जन्म था, किसान को उतना टाइम नहीं होता किसी खड़ा होगा बात करके, बीज बोना होता है। तो यहाँ गरीबदास जी बताते हैं, राज तबक 14 सी, 14 लोग का राज हो, और हाथी करोड़ असंख्य हो, जिसके हृदय सच्चा नाम नहीं, वो राव नहीं, वो तो कंगाल आदमी है। बच्चों, आप सतनाम, सच्चे ज्ञान के धनी, सच्चे भगवान के धनी, सच्चे नाम के धनी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, कुर्बान हो जाओ, आपका भविष्य नरक बढ़ने से बचे, आपको मोक्ष दे दाता सत साई। सत साहिब जी। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक कबीर परमेश्वर संपूर्ण, पेज नंबर 45 से मुसलमान धर्म का संक्षिप्त परिचय। अगले दिन पूज्य कबीर परमेश्वर राज दरबार में पहुंचे। काशी नरेश वीर सिंह बघेल तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया तथा कबीर देव को आसन पर बैठाया तथा स्वयं नीचे जमीन पर बिछे गलीचे पर विराजमान हो गए। बादशाह सिकंदर ने प्रार्थना की कि हे परवरदिगार,
मेरा रोग न तो हिंदू संतों से शांत हुआ तथा न ही मुसलमान पीरों काजी तथा मुल्लाओं से। क्या कारण था हे दीनदयाल? आपके आशीर्वाद मात्र से ही मेरा जानलेवा रोग छूमंतर हो गया। कल रात्रि में मैंने पेट भरकर खाना खाया। वर्षों से यह कष्ट मुझे सता रहा था। आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने बताया कि राजन, पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु कबीरू ही सर्व पाप नाश यानी क्षमा कर सकता है। अन्य प्रभु तो केवल कर्म का फल ही दे सकते हैं। जैसे प्राणी को दुख तो पाप से होता है तथा सुख पुण्य से। आपको पाप कर्म के कारण कष्ट था, यह आपके प्रारब्ध में लिखा था। यह किसी भी अन्य भगवान से ठीक नहीं हो सकता था, क्योंकि पाप नाशक यानी क्षमा करने वाले पूर्ण परमात्मा कबीर देव या अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु कबीरू के वास्तविक ज्ञान व भक्ति विधि को न तो हिंदू संत गुरुजन जानते हैं तथा न ही मुसलमान पीर काजी तथा मुल्ला ही परिचित हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूजा विधि तथा पूर्ण ज्ञान केवल यह दास यानी रामपाल दास जानता है। न श्री राम तथा श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी जानते तथा न ही श्री ब्रह्मा जी तथा न ही श्री शिव जी, न ब्रह्मा यानी जिसे आप निराकार प्रभु कहते हो जानता, न हजरत मोहम्मद जानता था, न ही अन्य मुसलमान पीर व काजी तथा मुल्ला ही जानते हैं। पेज नंबर 46। परमेश्वर कबीर साहिब जी के मुख कमल से उपरोक्त वचन सुनकर शेख तकी व्यंग्यात्मक तरीके से बोला कि तू ही जानता है सर्व ज्ञान को। हमारे हजरत मोहम्मद साहिब जी को भी अज्ञानी कह रहा है। बीच बचाव करते हुए वीर सिंह बघेल काशी नरेश ने कहा, पीर जी, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? प्रेम पूर्वक शंका का समाधान करवाओ। काशी नरेश जानता था कि सर्व ज्ञान संपन्न पूज्य कबीर साहिब जी ज्ञान गोष्ठी करके पीर जी का भ्रम निवारण करना चाहते हैं। काशी नरेश ने शेख तकी से कहा, कबीर जी ने किस कारण से हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण ज्ञान से वंचित कहा है? आप कारण पूछो। शेख तकी ने कहा, प्रश्न ही तो पूछ रहा हूँ। कबीर जी कारण बताइए, किस आधार पर हमारे परम पूज्य हजरत मोहम्मद जी को अज्ञानी कहा है? पवित्र कुरान शरीफ ने प्रभु के विषय में क्या बताया है? परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहना प्रारंभ किया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी संख्या 25 आयत 52, 58, 59 में जिस कबीर अल्लाह का विवरण है वह पूर्ण परमात्मा है, जिसे अल्लाहु अकबर कबीरू कहते हो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह किसी अन्य कबीर नामक अल्लाह की महिमा का गुणगान कर रहा है। आयत संख्या 52, 58 तथा 59 में हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ के ज्ञान दाता प्रभु ने कहा कि हे नबी मोहम्मद, जो कबीर नामक अल्लाह है उसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। वही सर्व पाप नाश यानी क्षमा करने वाला तथा सर्व के पूजा करने योग्य है, यानी इबाद ही कबीरा अर्थात पूजा के योग्य कबीर। उसी ने जमीन तथा आसमान के मध्य को जो कुछ भी है सर्व की रचना 6 दिन में की है तथा 7वें दिन आसमान में तख्त पर जा विराजा। काफिर लोग उस कबीर प्रभु यानी अल्लाहु अकबर को सर्वशक्तिमान प्रभु नहीं मानते। आप उनकी बातों में मत आना, उनका कहा मत मानना। मेरे द्वारा दिए कुरान शरीफ की दलीलों पर विश्वास रखना तथा अहिंसा के साथ कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष यानी जिहाद करना, लड़ाई नहीं करना, यानी सूरत फुरकानी आयत 52। उस परमात्मा कबीर यानी अल्लाहु अकबर की भक्ति विधि तथा उसके विषय में पूर्ण ज्ञान मुझे नहीं है। उस सर्वशक्तिमान सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार सर्व पाप नाशक सर्व के पूजा योग्य कबीर अल्लाह की पूजा के विषय में किसी तत्वदर्शी यानी बाखबर संत से पूछो। कबीर परमेश्वर ने कहा, शेख तकी जी, आपके अल्लाह को ही ज्ञान नहीं है तो आपके हजरत मोहम्मद साहिब जी को कैसे पूर्ण ज्ञान हो सकता है? तथा अन्य काजी मुल्ला तथा पीर भी सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान से वंचित है, जिस कारण से साधक के कष्ट का निवारण नहीं होता। अन्य साधना जैसे 5 समय नमाज, भंग आदि देने से मोक्ष तथा कष्ट निवारण नहीं होता।
जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीरों में भी किए कर्म के आधार से कष्ट भोगना पड़ता है। उपरोक्त वार्ता सुनकर शेख तकी ने तुरंत कुरान शरीफ को खोला तथा सूरत फुरकानी संख्या 25 आयत 52, 58, 59 को पढ़ा, जिसमें उपरोक्त विवरण सही था। पेज नंबर 47। वास्तविकता को आंखों देखकर भी मानहानि के भय से कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है, यह काफिर झूठ बोल रहा है। उस समय दीक्षा का अभाव था, मुसलमान समाज अरबी भाषा से परिचित नहीं था। कुरान शरीफ अरबी भाषा में लिखी थी। बादशाह सिकंदर को भी शंका हो गई कि परमेश्वर कबीर साहिब जी भले ही शक्ति युक्त हैं, परंतु अशिक्षित होने के कारण कुरान शरीफ के विषय में नहीं जान सकते। शेख तकी ने जले बुने वचन बोले, क्या तू ही है वह बाखबर? फिर बता दे वह अल्लाह अकबर कैसा है? यदि परमात्मा को साकार कहता है तो कौन है, कहाँ रहता है? परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा, वह कबीर अल्लाह जिसे आप अल्लाह अकबर कहते हो, मैं ही हूँ। मैं ऊपर सतलोक में रहता हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। मैं हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा संत का रूप धारण करके मिला था तथा उस प्यारी आत्मा को सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था। हजरत मोहम्मद से कहा था कि आप अब मेरी महिमा सर्व अनुयायियों को सुनाओ, परंतु जिब्राइल फरिश्ते के भय के कारण तत्व ज्ञान का प्रचार नहीं किया तथा न मेरी बातों पर विश्वास किया, क्योंकि उससे पूर्व जिब्राइल देवता हजरत मोहम्मद जी को पितरलोक में घुमा लाया था, जहाँ पर हजरत मोहम्मद जी ने अपने पूर्वज बाबा आदम को देखा, जो दाईं ओर मुंह करके हंस रहा था तथा बाईं ओर मुंह करके रो रहा था। जिब्राइल से हजरत मोहम्मद जी ने पूछा कि यह व्यक्ति कौन है जो एक बार हंस रहा है, एक बार रो रहा है? जिब्राइल ने बताया, यह बाबा आदम है। दाई और स्वर्ग में इनकी पुण्यकर्मी संतान है तथा बाई और नरक में बुरी संतान कष्ट उठा रही है। इसलिए जब नेक संतान को स्वर्ग में सुखी देखता है तो हंसता है, जब बाई और बुरी संतान को महाकष्ट से नरक में पीड़ित देखता है तो बुरी तरह रोता है। इसी लोक में अन्य स्थान पर हजरत मूसा तथा हजरत ईसा जी आदि को भी देखा। उनसे हजरत मोहम्मद जी की वार्ता हुई। इस कारण से हजरत मोहम्मद जी काल के जाल को न समझकर उसी स्थान को वास्तविक ठिकाना मान चुका था, क्योंकि वहां पितरलोक में पवित्र ईसाई धर्म तथा पवित्र मुसलमान धर्म के पूज्य बाबा आदम भी थे तथा अन्य नबी भी विराजमान थे। प्रश्न, परमेश्वर कबीर जी ने शेख तकी से प्रश्न किया कि क्या आप पुनर्जन्म को मानते हैं? उत्तर, शेख तकी ने कहा कि नहीं मानता। हम मानते हैं कि बाबा आदम से हमारा वंश चला है। हमारे अल्लाह का विधान है कि एक बार सृष्टि रचना हो चुकी है, फिर इसका अंत होगा, इसके पश्चात कुछ नहीं है। इसी दौरान जो मनुष्य जन्म लेंगे, जो अल्लाह के आदेशानुसार चलेगा, इबादत यानी पूजा करेगा, वह जन्नत में जाएगा। जो अल्लाह की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वह नरक यानी जहन्नुम में जाएगा। दोनों प्रकार के व्यक्ति मरते जाएंगे, उनको कब्र में रखा जाएगा। पेज नंबर 48। जिस समय आखिरत यानी सृष्टि का नाश होगा, उस समय मैं सबको कब्रों से निकाला जाएगा, जिंदा किया जाएगा। भक्तों को जन्नत यानी स्वर्ग में और पापियों को जहन्नुम यानी नरक में रखा जाएगा, बस आगे कुछ नहीं। प्रश्न, कबीर जी ने पूछा, हे शेख तकी जी, क्या आखिरत यानी सृष्टि विनाश तक बाबा आदम से लेकर आज तक के सर्व पैगंबर तथा सामान्य व्यक्ति कब्रों में रहेंगे? उत्तर, शेख तकी ने कहा, हाँ, ऐसा ही विधान है। प्रश्न, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि जैसा आप बताते हैं कि हजरत मोहम्मद जी जब एक गधे नुमा जानवर बुराक पर बैठकर जन्नत यानी स्वर्ग में गए, उस समय उन्होंने बाबा आदम तथा उनकी अच्छी संतान यानी स्वर्ग में सुखी और बुरी संतान यानी नरक में दुखी देखी। बाबा आदम को हंसते रोते देखा। हजरत मोहम्मद जी ने ऊपर स्वर्ग में सर्व नबियों का समूह यानी जमात देखा, जिनमें मूसा जी, ईसा जी, अब्राहम आदि को भी ऊपर स्वर्ग में देखा। उनको वहां नमाज पढ़ाई। वे वहां कैसे चले गए? उनको तो आपके अज्ञान विधानुसार तो कब्रों में रहना चाहिए था। यदि आपके विधान को ठीक माने तो सृष्टि अंत यानी आखिरत तो
अरबों वर्षों के पश्चात होगी। तब तक तो भक्त भी उन कब्रों में भूखे प्यासे तड़पते होंगे। फिर कभी कयामत यानी विनाश समय अरबों वर्षों पश्चात आएगा, तब से वे जन्नत यानी स्वर्ग को प्राप्त होंगे। धिक्कार है ऐसी जन्नत को। इस वार्ता को सुनकर उपस्थित बुद्धिमान निष्पक्ष मुसलमान आश्चर्यचकित रह गए तथा कबीर जी से दीक्षा ली, परंतु शेख तकी पीर की बोलती बंद हो गई। सच स्वीकार नहीं किया, उल्टा क्रोधवश उठकर चल दिया तथा प्रतिशोध की योजना बनाने लगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, जानबूझ साची तजय करे झूठ से ने, ताकि संगति है प्रभु सपन में भी न दे। मांस मदिरा निषेध का उद्देश्य। हजरत मोहम्मद जी जिस साधना को करता था वही साधना अन्य मुसलमान समाज भी कर रहा था। वर्तमान में सर्व मुसलमान श्रद्धालु मांस भी खा रहे हैं, परंतु नहीं मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया तथा न ही उनके सीधे अनुयायियों यानी 1,80,000 ने मांस खाया। केवल रोजा व भंग तथा नमाज किया करते थे। गाय आदि को बिस्मिल यानी हत्या नहीं करते थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अर्श कुरस पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पास पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। भावार्थ, नबी मोहम्मद जी तो आदरणीय है जो प्रभु के अवतार कहलाए हैं। कसम है 1,80,000 को जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने भी कभी बकरे मुर्गे तथा गाय आदि पर गर्द नहीं चलाया, अर्थात जीव हिंसा नहीं की तथा मांस भक्षण नहीं किया। वे हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत ईसा आदि पैगंबरों को तो पवित्र व्यक्ति थे तथा ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल के कृपा पात्र थे, परंतु जो आसमान के अंतिम छोर यानी सतलोक में पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाह अकबर अर्थात अल्लाह कबीर है, उस सृष्टि के मालिक की नजर से कोई नहीं बचा। पेज नंबर 49। मारी गऊ शब्द के तीर, ऐसे थे मोहम्मद पीर। शब्दे फिर जिवाई, हंसा राख्या मांस नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। भावार्थ, एक समय नबी मोहम्मद ने एक गाय को शब्द यानी वचन सिद्ध से मार कर सर्व के सामने जीवित कर दिया था। उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया। अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित नहीं है। जिस दिन गाय जीवित की थी उस दिन की याद बनाए रखने के लिए गऊ मार देते हो। आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने के भी अधिकारी नहीं हो। आप मांस को प्रसाद रूप जानकर खाते तथा खिलाते हो। आप स्वयं भी पाप के भागी बनते हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो। आप दोजख यानी नरक के पात्र बन रहे हो। कबीर, मांस आहारी मान नहीं, प्रत्यक्ष राक्षस जान नहीं, ताकि संगति मति करे, होई भक्ति में हानि। कबीर, मांस खाए ते डेढ़ सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। कबीर, मांस बखे ओ मद पिए, धन वेश्या सो खाए, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। कबीर, मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देखी नर खात है, ते नर नर कहीं जाए। कबीर, यह कुकर को भक्ष है, मनुष्य दे क्यों खाए, मुख में आखी मेली के, नरक पर गे जाए। कबीर, पापी पूजा बैठी के, बखे मांस मत दोई, तिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होई। कबीर, जीव हने हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप तैं, बीसत गया नहीं कोय। कबीर, तिल भर मछली खाए कर, कोटि गौ दे दान, काशी क्रोध ले मरे, तो भी नरक निदान। कबीर, बकरी पाती खात है, ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात है, तिनका कौन हवाल। कबीर, मुल्ला तुझे करीम का, कब आया फरमान, घट फोरा घर घर बांटा, साहब का निशान। कबीर, काजी का बेटा हुआ, उर्मे साले पीर, वह साहब सबका पिता, भला न माने बीर। कबीर, पीर सबन को एक सी, मूर्ख जाने नाही, अपना गला कटाए कै, क्यों न बसो भी शत के माही। कबीर,
मुर्गी मुल्ला सो कहे जब है करत है मोही, साहब लेख्या मांग सी संकट परी है तो ही। पेज नंबर 50। कबीर जोर करी जब है करें मुख सो कहे हलाल, साहब लेखा मांग सी तब होसी कौन हवाल। कबीर जोर किया जुल्म है मांगे जवाब खुदाए, खालिक दर खूनी खड़ा मार मुही मुँह खाए। कबीर गला काटी कलमा भरे किया कहे हलाल, साहब लेखा मांग सी तब होई जवाब सवाल। कबीर गला गुसा को काटिए मियाँ कहे को मार, जो पांचों बिस्मिल करे तब पावे दीदार। कबीर ये सब झूठी बंदगी बेरिया 5 निमाज, साची मारे झूठ पड़ी काजी करे अकाज। कबीर दिन को रोजा रहत है रात हनत है गाए, यह खून व बंदगी कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कबीर कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी है सो काफिर बेपीर। कबीर खूब खाना है खिचड़ी माही परी टूक लौन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ कहा जो मान हमार, जाका गला तुम काटी हो सो फिर काटे तुम्हार। कबीर हिंदू के दया नहीं मीहर तुरक के नाही, कहे कबीर दोनों गया 184 माही। कबीर मुसलमान मारे करद सो हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली जय है यम के दवार। उपरोक्त अमृतवाणी में पूज्य कबीर परमेश्वर ने समझाया है कि जो व्यक्ति मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सत्संग सुनकर भी बुराई नहीं त्यागते, उपदेश प्राप्त नहीं करते, उन्हें तो साक्षात राक्षस जानो। अनजाने में गलती न जाने किससे हो जाए, यदि वह बुराई करने वाला व्यक्ति सत्संग विचार सुनकर बुराई त्याग कर भगवान यानी परमात्मा की भक्ति करने लग जाता है, वह तो नेक आत्मा है। वह चाहे किसी जाति व धर्म का हो, जो मांस आहार तथा सुरापान त्याग कर प्रभु भक्ति नहीं करता, वह तो डेढ़ यानी नीच व्यक्ति है, चाहे किसी जाति या धर्म का हो। भावार्थ है कि उच्च कर्म करने वाला उच्च है तथा नीच कर्म करने वाला नीच है। जाति या धर्म विशेष में जन्म मात्र से ऊंच नीच नहीं होता। जिन साधकों ने उपदेश ले रखा है, उन्हें उपरोक्त प्रकार के बुराई करने वालों के पास नहीं बैठना चाहिए, जिससे आपकी भक्ति में बाधा पड़ेगी। यानी साखी नंबर 1 से 2। जो भक्ति मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, जो क्षत्रिय वेश्यावृत्ति करते हैं तथा जो व्यक्ति उससे वेश्या व्यवसाय करवा कर धन प्राप्त करते हैं, जुआ खेलते हैं तथा चोरी करते हैं, समझाने से भी नहीं मानते, वह तो महापापी के बागी हैं तथा पेज नंबर 51 घोर नरक में गिरेंगे। मांस खाने चाहे गाय का हो, हिरनी तथा मुर्गी आदि किसी प्राणी का है, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे नरक के बागी हैं। जो व्यक्ति अनजाने में मांस खाते हैं, यानी जैसे आप किसी रिश्तेदार के गए, आपको पता नहीं लगा कि सब्जी है या मांस, आपने खा लिया तो आपको दोष नहीं, परंतु आगे से अति सावधान रहना। जो व्यक्ति आंखों देखकर भी खा जाते हैं, वे दोषी हैं। यह मांस तो कुत्ते का आहार है, मनुष्य शरीरधारी के लिए वर्जित है। जो गुरुजन मांस भक्षण करते हैं तथा शराब पीते हैं, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करने वालों की मुक्ति नहीं होती, अपितु महान नरक के बागी होंगे। यानी साखी नंबर 10। जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, यानी चाहे गाय, सुअर, बकरी, मुर्गी, मनुष्य आदि किसी भी प्राणी को स्वार्थवश मारते हैं, वे महापापी हैं। यानी भले ही जिन्होंने पूर्ण संत से पूर्ण परमात्मा का उपदेश भी प्राप्त है, वे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यानी साखी नंबर 10 से 14।
जरा सा यानी तिल के समान भी मांस खाकर भक्ति करता है, चाहे करोड़ गाय दान भी करता है, उस साधक की साधना भी व्यर्थ है। मांस आहारी व्यक्ति चाहे काशी में क्रोध से गर्दन छेदने पर भी करवा ले तो भी वह नरक ही जाएगा। यानी नोट काशी बनारस के हिंदुओं के स्वार्थी गुरुओं ने भक्त समाज में भ्रम फैला रखा था कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है। आदि भीड़ होने लगी, तब एक और घातक योजना बनाई। उसके तहत कहा कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए गंगा पर एक क्रोध भगवान का भेजा आता है, उससे गर्दन कटवाने वालों के लिए स्वर्ग के कपाट खुले रहते हैं। उन स्वार्थी गुरुजनों ने मनुष्य हत्या के लिए एक हत्ता खोल दिया। श्रद्धालु भक्तों ने आत्म कल्याण के लिए वहां गर्दन कटवाना भी स्वीकार कर लिया, परंतु ज्ञानहीन गुरुओं के द्वारा बताई साधना से भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कहा है कि मांस खाने वाला चाहे कितना भी भक्ति तथा पुण्य व दान तथा बलिदान करे उसका कोई लाभ नहीं। यानी साखी नंबर 16। बकरी जो आपने मार डाली वह तो घास फूस पत्ते आदि खाकर पेट भर रही थी। इस काल लोक में ऐसे शाकाहारी पशु की भी हत्या हो गई, तो जो बकरी का मांस खाते हैं उनका तो अधिक बुरा हाल होगा। यानी साखी नंबर 18। पशु आदि को हलाल बिस्मिल आदि करके मांस खाने व प्रसाद रूप में वितरित करने का आदेश दयालु यानी करीम प्रभु का कब प्राप्त हुआ? यानी क्योंकि पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन ऊपर तख्त पर जा बैठ तथा सर्व मनुष्यों के आहार के लिए आदेश किया था कि मैंने तुम्हारे खाने के लिए फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए हैं। उस करीम यानी दयालु प्रभु पूर्ण परमात्मा की ओर से आपको फिर से कब आदेश हुआ? वह कौन सी कुरान में लिखा है? पूर्ण परमात्मा सर्व मनुष्यों आदि की सृष्टि रचकर ब्रह्म यानी जिसे अव्यक्त कहते हो, जो कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, गुप्त कार्य करता तथा करवाता रहता है, को दे गया। पेज नंबर 52। बाद में पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ आदि ग्रंथों में जो विवरण है वह ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन का तथा उसके फरिश्तों का है या भूतों प्रेतों का है। करीम अर्थात पूर्ण ब्रह्म दयालु अल्लाह कबीर का नहीं है। उस पूर्ण परमात्मा के आदेश की अवहेलना किसी भी फरिश्ते व ब्रह्म आदि के कहने से करने की सजा भोगनी पड़ेगी। एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार ने कहा कि मार लठ, मैं आप निपट लूंगा। थानेदार दोस्ती की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण पड़ोसी की मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वह थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया, कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका, क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। उस नादान व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे जीवन से हाथ धो बैठा। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना करने वाला पाप का भागी होगा, क्योंकि कुरान शरीफ यानी मजीद का सारा ज्ञान ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन जिसे आप अव्यक्त कहते हो का दिया हुआ है। इसमें उसी का आदेश है तथा पवित्र बाइबल में केवल उत्पत्ति ग्रंथ के प्रारंभ में पूर्ण प्रभु का आदेश है। पवित्र बाइबल में हजरत आदम तथा उसकी पत्नी हव्वा को उस पूर्ण परमात्मा ने बनाया। बाबा आदम की वंशज संतान हजरत ईसाइल, राजा दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईसा तथा हजरत मोहम्मद आदि को माना है। पूर्ण परमात्मा तो 6 दिन में सृष्टि रचकर तख्त पर विराजमान हो गया। बाद का सर्व किताबों यानी कुरान शरीफ आदि का ज्ञान ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन का प्रदान किया हुआ है। पवित्र कुरान का ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि पूर्ण परमात्मा जिसे करीम अल्लाह कहा जाता है उसका नाम कबीर है, वही पूजा के योग्य है। उसके तत्व ज्ञान व भक्ति विधि को किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी
किसी संत से पता करो। इससे सिद्ध है कि जो ज्ञान कुरान शरीफ आदि का है वह पूर्ण प्रभु का नहीं है। यानी साखी नंबर 21। जब काजी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो काजी को कितना कष्ट होता है। पूर्ण ब्रह्म यानी अल्लाह कबीर सर्व का पिता है। उसके प्राणियों को मारने वाले से अल्लाह खुश नहीं होता। यानी साखी नंबर 22। दर्द सर्व को एक जैसा ही होता है, अनजान नहीं जानते। यदि बकरे आदि का गला काट कर यानी हलाल करके उसे स्वर्ग भेज देते हो तो काजी तथा मुल्ला अपना गला छेदने करके यानी हलाल करके स्वर्ग प्राप्ति क्यों नहीं करते। यानी साखी नंबर 23। जिस समय बकरी को मुल्ला मारता है तो वह बेजुबान प्राणी आंखों में आंसू भरकर मियां मियां करके समझाना चाहता है कि हे मुल्ला, मुझे मार कर पाप का भागी मत बन। जब परमेश्वर के न्याय अनुसार लेखा किया जाएगा उस समय तुझे बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। यानी साखी नंबर 24 पेज नंबर 53। जबरदस्ती यानी बलात् निर्दयता से बकरी आदि प्राणी से मारते हो, कहते हो हलाल कर रहे हैं। इस दोगली नीति का आपको महाकष्ट भोगना होगा। काजी तथा मुल्ला व कोई भी जीव हिंसा करने वाला पूर्ण प्रभु के कानून का उल्लंघन कर रहा है, जिस कारण वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा खड़ा पिटेगा। यदि हलाल ही करने का शौक है तो काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ आदि को कर 5 समय नमाज भी पढ़ते हो तथा रोजों के समय रोजे यानी व्रत भी रखते हो। शाम को गाय, बकरी, मुर्गी आदि को मारकर मांस खाते हो। एक तरफ तो परमात्मा की स्तुति करते हो, दूसरी ओर उसी के प्राणियों की हत्या करते हो। ऐसे प्रभु कैसे खुश होगा। अर्थात आप स्वयं भी पाप के भागी हो रहे हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह करने के दोषी होकर नरक में गिरोगे। यानी साखी नंबर 28 से 33। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि हे काजी मुल्लाओं, आप पीर यानी गुरु भी कहलाते हो। पीर तो वह होता है जो दूसरे के दुख को समझे, उसे संकट में गिरने से बचाए, किसी को कष्ट न पहुंचाए। जो दूसरों के दुख में दुखी नहीं होता वह तो काफिर यानी नीच, बेपीर यानी निर्दयी है। वह पीर यानी गुरु के योग्य नहीं है। साखी नंबर 36। उत्तम खाना नमकीन खिचड़ी है, उसे खाओ। दूसरों का गला काटने वाले को उसका बदला देना पड़ता है। यह जानकर समझदार व्यक्ति प्रतिफल में अपना गला नहीं कटाता। दोनों ही धर्मों के मार्गदर्शक निर्दयी हो चुके हैं। हिंदुओं के गुरु कहते हैं कि हम तो एक झटके से बकरा आदि का गला छेदन करते हैं, जिससे प्राणी को कष्ट नहीं होता, इसलिए हम दोषी नहीं हैं। तथा मुसलमान धर्म के मार्गदर्शक कहते हैं कि हम धीरे धीरे हलाल करते हैं, जिस कारण हम दोषी नहीं है। परमात्मा कबीर साहिब जी ने कहा, यदि आपका तथा आपके परिवार के सदस्य का गला किसी भी विधि से काटा जाए तो उस आपको कैसा लगेगा। यानी साखी नंबर 37 से 40। बात करते हैं पुण्य की, करते हैं घोर अधर्म, दोनों दिन नरक में पड़ही, कुछ तो करो शर्म। कबीर परमेश्वर ने कहा, हम मोहम्मद को सतलोक ले गया, इच्छा रूपवान नहीं रही हो। उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बिरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। भावार्थ, नबी मोहम्मद को मैं यानी कबीर परमेश्वर सतलोक लेकर गया था, परंतु वहां न रहने की इच्छा व्यक्त की। वापिस मोहम्मद जी को शरीर में भेज दिया। नबी मोहम्मद जी ने रोजा यानी व्रत, बंग यानी ऊंची आवाज में प्रभु स्तुति करना तथा 5 समय की नमाज करना तो कहा था, परंतु गाय आदि प्राणियों को बिस्मिल करने यानी मारने को नहीं कहा। उपरोक्त वार्ता सुनकर शेख तकी पीर ने क्रोध करते हुए कहा कि तू क्या जाने कुरान शरीफ तथा हमारे नबी के विषय में, तू तो अशिक्षित है। हमारे धर्म के विषय में झूठा प्रचार करके भ्रम फैला रहा है। मैं बताता हूँ पवित्र कुरान शरीफ अमृत वाणी कैसे प्राप्त हुई। यह कोई बाद में लिखा ग्रंथ नहीं है, यह तो अल्लाह यानी प्रभु द्वारा बोली वाणी साथ की साथ लिखी गई थी। शेख तकी ने यानी जो दिल्ली के महाराजा सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु तथा पूरे भारत के मुसलमान शेख
पुस्तकी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे, ने कहा कि सुन गवार हमारे मोहम्मद नबी का जीवन वृतांत। सत साहिब जी, हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि सभी को आध्यात्मिक परमात्मा की जानकारी प्राप्त हो। सत साहिब जी, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सतलोक इन संतरामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।